नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, मैं आपके सामने एस के झा जो कि बुक अपनी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। बायोलॉजी का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी कराई थी और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और मैं आज आपको इसमें ओम सी क्यू कराने वाला हूँ। 75 के समथिंग है कुछ, तो मैं आपको 25 तो करा चुका हूँ, 50 के समथिंग कुछ बचे हैं, वो मैं सारे कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। अगर आपका ग्रुप डी स्पेशल ग्रुप डी का एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से इस बुक को सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके 25 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप 20 आराम से बना लोगे। चलिए, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने सामने, कवक विज्ञान क्या है? बताइए। कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन संबंधित है कवक का। माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कवक का। और फाइकोलॉजी की बात करें तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बताइए। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर विकासवादी इतिहास और उसके फाइक्लोनोलॉजी की स्थापना, आधार जीवों का वर्गीकरण। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या में मानक जाति के समूह आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जनजानकी है इसका राइट आंसर, जनानकी। नेक्स्ट, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? बताइए। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथोनोलॉजी कहते हैं, एथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 37 नंबर, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन है। बताइए। जूलॉजी अध्ययन है जीवित व मृत जानवर दोनों का। जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोनिक्स। बायोनिक्स कहा जाता है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बताइए। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी है वृद्ध से। जेरेंटोलॉजी वृद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से, यानी रचना से है, शब्दकोश की रचना से है, संयोजन से है। नेक्स्ट, सब्जी के लिए काम आने वाला पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर कहते हैं इसे। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का उपयोग किया जाता है, ये एपीकल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की खेती, फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? फूलों की खेती और फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर चल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? अंगूर, विटिकल्चर के द्वारा, विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कीट संवर्धन क्या है? बताइए कीट संवर्धन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ये, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? ये है अर्थ वर्म, यानी केचुआ है ये, अर्थ वर्म बोलते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स है अनुवांशिकी और विवरण का अध्ययन। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? अनुवांशिक और विवरण का अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी कहते हैं इसको, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट, रीढ़ वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। नेक्स्ट, बेमोल को ज्ञात कीजिए, बेमोल को ज्ञात कीजिए। साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, बाकी सारे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी सारे अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वह है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है वह है जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? यह है रामदेव मिश्रा। मैंने आपको बता चुका हूँ जी, CDS का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था क्वेश्चन, डिक्टू ऐसे ही क्वेश्चन। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? मिट्टी, सोल का अध्ययन है ये, पेडोलॉजी अध्ययन है। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी हिस्टोरिमा प्लाटुरनम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेट्स हैं ये, हिस्टोरिमा प्लांटरम की पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेट्स। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में होता है बीज का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत होता है बीज का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है भूमि का, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भूमि का। नेक्स्ट, टीकाकरण के जनक, टीकाकरण के जनक हैं एडवर्ड जेनर, टीकाकरण के जनक हैं एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं लूवेनहॉक को, एंटोनी लूवेनहॉक को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 65 नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस है। इन्होंने दो ही नाम पद्धति को वो दिया था, अभी पहले अपन डिस्कस किया था थ्योरी में। लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? देखिए दो, बता दें, दो ही नाम पद्धति, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको, विक्टर ने जीवनधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 5 भागों में वर्गीकृत किया है, फुल डिस्कस किया था। नेक्स्ट, कारोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया? 1753 में प्रचलित किया उन्होंने। कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया? 1753 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। यह है अरस्तु को जाना जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों के अध्ययन कहलाता है, परागकणों का अध्ययन कहते हैं पेलियोलॉजी कहलाता है, पेलिनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्जिन कुरियर को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट, भारतीय जीववाश में विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है भारतीय जीव विज्ञान का जनक। तो ये 73 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाए 73 में से? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उससे आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपके सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें थ्योरी वाइज है सब कुछ फर्स्ट वीडियो में। चलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं किस टॉपिक पर चाहिए आपको, तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अभी तक बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेगा जब आप ऑल पे प्रेस करेंगे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।